हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी ऑफ कॉमर्स एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम बिजनेस कम्युनिकेशन वाले सीरीज़ में सेकंड वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं, जो कि है आपका कम्युनिकेशन मॉडल्स पे। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि कम्युनिकेशन मॉडल्स कौन कौन से होते हैं। तो सारे तो एक वीडियो में डिस्कस नहीं हो पाएंगे, अदरवाइज़ आपका वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए 2-3 मॉडल आज हम डिस्कस करेंगे, आगे के मॉडल्स हम नेक्स्ट पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एरिस्टोटल मॉडल की। ठीक है, हमारा जो एरिस्टोटल मॉडल होता है, एरिस्टोटल मॉडल की बात करते हैं तो ये हमारा कम्युनिकेशन का सबसे सिंपल मॉडल होता है। इसमें एक आपका स्पीकर होता है जो कि बोलता है, एक स्पीच होती है, स्पीच को हम मैसेज बोल सकते हैं। ठीक है, एक ऑडियंस होता है जो कि आपका रिसीव करता है, जो कि देखता है जो भी स्पीच की जाती है, और उसके बाद ऑडियंस आपकी स्पीच सुनने के बाद जो इफेक्ट देती है वही आपका क्या कहलाता है, फीडबैक कहलाता है। ठीक है, तो एक स्पीकर होता है, उसकी स्पीच होती है, ऑडियंस होते हैं जो कि सुनते हैं, जो लिसन करते हैं, और इफेक्ट होता है जो कि आपका फीडबैक होता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। देयर आर 3 मेन एलिमेंट्स ऑफ एरिस्टोटल्स मॉडल। तो एरिस्टोटल के मॉडल के 3 एलिमेंट्स होते हैं। एक आपका स्पीकर होता है, दूसरी आपकी स्पीच होती है, और तीसरा ऑडियंस होते हैं। ठीक है, इन दिस मॉडल द स्पीकर गिव्स द स्पीच वेयर एज द टारगेट ऑडियंस इज पैसिवली इन्फ्लुएंस्ड। तो ये वन वे प्रोसेस होता है, कम्युनिकेशन मॉडल का ये वन वे प्रोसेस होता है एरिस्टोटल मॉडल। इसमें जो है स्पीकर स्पीच देता है और टारगेट ऑडियंस जो होती हैं वो पैसिवली उसको सुनती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा लॉसवेल का मॉडल। ठीक है, नेक्स्ट मॉडल है हमारा लॉसवेल का मॉडल। इसमें आपका एक कम्युनिकेटर होता है। ठीक है, जो कम्युनिकेट करता है, और ये सेज वॉट यानी कि ये मैसेज लिखता है। ठीक है, मैसेज देता है कम्युनिकेटर, वो मैसेज होता है। थर्ड आपका मीडियम होता है कि क्या मीडियम वो यूज़ कर रहा है मैसेज को सेंड करने के लिए, डिलीवर करने के लिए। और फोर्थ हमारा रिसीवर होता है जो कि मैसेज रिसीव करता है। उसके बाद लास्ट हमारा क्या होता है कि क्या इफेक्ट हमारा हो रहा है, यानी कि क्या फीडबैक है। लॉसवेल मॉडल में फीडबैक पे ज़्यादा वो दिया गया है। ठीक है, फीडबैक पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, ज़्यादा फोकस फीडबैक पे रहता है। दिस मॉडल इज गिवन बाय अमेरिकन साइंटिस्ट हैरोल्ड लॉसवेल। ठीक है, हैरोल्ड लॉसवेल के द्वारा ये दिया गया है। ये एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे जो कि लॉसवेल कम्युनिकेशन मॉडल है। द मेन एलिमेंट ऑफ दिस मॉडल, इस मॉडल का मेन एलिमेंट क्या होता है कि कौन, ठीक है, सेज वॉट क्या कह रहा है, और किस चैनल के थ्रू कह रहा है, और किससे कह रहा है, और क्या इफेक्ट आ रहा है कहने के बाद। ठीक है, यानी कि कम्युनिकेटर होता है, मैसेज होता है, आपका मीडियम होता है, रिसीवर होता है, और उसका इफेक्ट क्या आ रहा है, ये चीज़ें होती है। ठीक है, दिस इज़ अ वेरी सिंपल एंड क्लियर मॉडल एंड कैन बी ईजली अंडरस्टूड एज इट वॉज क्लैरिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। तो ये आपका बहुत ही सिंपल और क्लियर मॉडल होता है, इसको आसानी से अंडरस्टैंड किया जा सकता है, और इसके एलिमेंट्स बहुत क्लियरली डिफाइन किए गए हैं। इट ऑल्सो टेक्स इन टू अकाउंट द फीडबैक एलिमेंट। इसमें फीडबैक को भी लिया गया है, यानी कि फीडबैक क्या होता है आपका जो इफेक्ट होता है। ठीक है, मैसेज को रिसीव करने के बाद रिसीवर का जो इफेक्ट होता है वही क्या कहलाता है, फीडबैक कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इन दिस मॉडल इन this model the main objective of communicator is to influence the target group। तो इस मॉडल का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हम जो हमारा टारगेट ग्रुप है उसको इन्फ्लुएंस करें, यानी कि जो हमारे मैसेज को रिसीव कर रहे हैं उनको हम अच्छे से इन्फ्लुएंस कर सकें। एज द मॉडल गिव्स मोर इम्पोर्टेंस टू द कम्युनिकेटर, ये मॉडल ज़्यादा इम्पोर्टेंस कम्युनिकेटर को देता है, एंड इट्स इफेक्टिव स्टाइल टू इन्फ्लुएंस द टारगेट ग्रुप। दिस मॉडल इज़ अ नॉट प्रैक्टिसिएबल। ठीक है, तो ये मॉडल प्रैक्टिसिएबल नहीं होता, क्यों? क्योंकि इसमें कम्युनिकेटर के ऊपर ज़्यादा इन्फ्लुएंस दिया जाता है, जबकि हर कम्युनिकेटर एक जैसा नहीं होता। ठीक है, हर कम्युनिकेटर की अपनी डिफरेंट डिफरेंट आर्ट होता है, उनका बोलने का डिफरेंट तरीका होता है, मैसेज को प्रेजेंट करने का। तो इसलिए ये हम बोल सकते हैं कि ये प्रैक्टिसिएबल मॉडल नहीं है, ज़्यादा प्रैक्टिस में नहीं आता। क्यों? क्योंकि ये इन्फ्लुएंस करता है क्योंकि खाली कम्युनिकेटर को। ठीक है, और वो सबको एक तरह से इन्फ्लुएंस करता है, कोई दूसरा क्योंकि हर आदमी अलग अलग तरीके से बिहेव करता है, तो उसके अकॉर्डिंग रूल्स होने चाहिए, और इसमें एक स्पेसिफिक रूल बना है जो कि हर एक कम्युनिकेटर के ऊपर लागू किया जाता है। ठीक है, और सब कम्युनिकेटर सेम नहीं होते।
इसलिए ये ज़्यादा प्रैक्टिस में नहीं है आपका ये लॉसवेल का मॉडल। चलिए अब हम थर्ड मॉडल देखते हैं। हमारा जो थर्ड मॉडल है वो शैनन एंड वेबर्स मॉडल है। ठीक है, इस मॉडल में क्या होता है, इसमें आपका सेंडर होता है एक, वही जो आपका कम्युनिकेटर होता है उसी को हम सेंडर भी बोल सकते हैं, जहाँ से वो इन्फॉर्मेशन का सोर्स लाता है। ठीक है, फिर उस मैसेज वो सेंडर जो है इनकोड करता है, यानी कि मैसेज बनाता है। ठीक है, ट्रांसमिट करता है। और फिर एक चैनल होता है, यानी कि मीडियम हमारा, जिसके थ्रू हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, अपने मैसेज को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, वही हमारा चैनल एक मीडियम कहलाता है। फिर उसको डिकोड किया जाता है, यानी कि रिसीवर उसको रिसीव करता है। इनकोडिंग का प्रोसेस हम कहते हैं जब आप किसी चीज़ को इनपुट करते हो, यानी कि मैसेज को डिलीवर कर रहे हो, और जो रिसीव कर रहा है वही हो गई आपकी डिकोडिंग। ठीक है, उसके बाद डेस्टिनेशन पे पहुंचता है रिसीवर के पास। और बीच में जब आप मीडियम चूज़ करते हैं तो बीच में कई बार नॉइज़ आ जाती है, तो वही आपका क्या कहलाता है, नॉइज़ कहलाता है, जो बीच में डिस्टर्बेंस आ जाता है। ठीक है, सपोज दैट आप जिस सिग्नल के थ्रू भेज रहे हैं वो सिग्नल बीच में काम करना बंद कर देता है, या फिर कोई इशू आ जाता है, बैकग्राउंड कोई नॉइज़ आ जाती है, तो वही आपका क्या कहलाता है, नॉइज़ कहलाता है। और इन सब के बीच में जो सेंडर है, जब मैसेज सेंड करता है और रिसीवर के पास रिसीव होता है, तो जब रिसीवर मैसेज रिसीव करने के बाद जो उसका रिप्लाई देता है वही आपका फीडबैक हो जाता है कि वो फीडबैक क्या दे रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इन दिस मॉडल सोर्स इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन द मैसेज। तो इस मॉडल में क्या है, सोर्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे सोर्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है, यानी कि हमारा जो सोर्स है, कहाँ से हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, उसको ज़्यादा हम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं एज़ कम्पेयर टू अदर्स थिंग्स। ठीक है, इफ़ द सोर्स ऑफ द मैसेज इज़ नोन, अगर मैसेज का जो सोर्स है, जहाँ से हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, वो हम जान रहे हैं, और वो अगर अथेंटिक है, देन ओनली इट कैन बी पुश्ड फॉरवर्ड इन द कम्युनिकेशन चैनल। तो पहले हम सोर्स पे ध्यान देते हैं कि हम जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, जहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं वो सही है, वो हम जान पा रहे हैं, और वो अथेंटिक भी है, तभी हम उसको कम्युनिकेशन चैनल में शुरू करते हैं, यानी कि प्रोसेस करते हैं। ठीक है, द मैसेज इज सेंड टू द ट्रांसमीटर, मैसेज जो है ट्रांसमीटर को सेंड किया जाता है, एंड आफ्टर दिस द मैसेज इज ट्रांसफर्ड इनटू साइंस। तो जब आप मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं सेंडर को, तो उसके बाद मैसेज ट्रांसफ़र होता है साइंस के थ्रू या फिर किसी कोड के थ्रू होता है, एंड इट इज़ देन फॉरवर्डेड टू द रिसीवर थ्रू सिग्नल्स, और रिसीवर को इसको फॉरवर्ड किया जाता है सिग्नल्स के थ्रू, जो चैनल्स हम यूज़ कर रहे हैं उनके थ्रू। दिस इज़ अ साइंटिफिक मॉडल, ये एक साइंटिफिक मॉडल होता है, शैनन और वेबर्स का मॉडल, इन विच द सेक्रेसी ऑफ मैसेज इज मेंटेन्ड व्हेन द मैसेज इज ट्रांसमिटेड इन द चैनल बाय द वे ऑफ कोड्स और सिग्नल्स। तो ये आपका एक साइंटिफिक मॉडल होता है, क्योंकि इसमें कोड्स और सिग्नल्स के थ्रू मैसेज को ट्रांसमिट किया जाता है एक चैनल का यूज़ करके। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस ऑफ दिस मॉडल, तो इस मॉडल की बहुत सी लिमिटेशंस हैं। इट इज़ यूजुअली अप्लाइड मोर फॉर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ये जो मॉडल है आपका शैनन और वेबर्स का, ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को अप्लाई करता है यूजुअली। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होती है, जिसमें हम वन वे प्रोसेस करते हैं, वन वे कम्युनिकेशन करते हैं, जिसको हम कम्युनिकेट कर रहे हैं वो कोई कुछ रिप्लाई नहीं कर सकता है, इसमें फीडबैक पे एम्फेसिस नहीं होता, आपका फीडबैक नहीं मिलता। ठीक है, देन ग्रुप कम्युनिकेशन, ये ग्रुप कम्युनिकेशन या मास लेवल पे कम्युनिकेशन को सपोर्ट नहीं करता, केवल इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है। हियर सेंडर प्लेस द प्राइमरी रोल, यहाँ पे जो सेंडर होता है, जो मैसेज को सेंड कर रहा है, इनकोड कर रहा है, उसी उसी का प्राइमरी रोल होता है। ठीक है, दैट सेंड्स मैसेजेस एंड रिसीवर प्लेस द पैसिव पार्ट, और जो मैसेज को रिसीव कर रहा है वो पैसिव होता है। मीन्स कहने का मतलब इतना सा है कि इस मॉडल में आपका जो सेंडर है उसके ऊपर ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, वो मेन रोल प्ले करता है, और जो रिसीवर होता है वो पैसिव पार्ट होता है, उसका वो कोई रिप्लाई नहीं दे सकता, उसके मैसेज का, जो वो मैसेज भेज रहा है उसका वो कोई फीडबैक नहीं दे सकता। ठीक है, फीडबैक इज टेकन एज लेस इम्पॉर्टेंट, इसमें फीडबैक को कम इम्पोर्टेंस दिया जाता है इन कंपैरिजन टू द मैसेज सेंड बाय द सेंडर, जबकि जो मैसेज सेंड कर रहा है सेंडर उस पर ज़्यादा एम्फेसिस होता है एज़ कम्पेयर टू फीडबैक। ठीक है, आई होप आपको तीनों मॉडल्स क्लियर हो गए होंगे। आपका एरिस्टोटल मॉडल हो गया, ठीक है, हमने बात की एरिस्टोटल मॉडल की, दूसरा हमारा लॉसवेल का मॉडल है, और तीसरा हमारा शैनन और वेबर्स का मॉडल है। तो आज हमने 3 कम्युनिकेशन मॉडल्स की बात की। आगे हम और भी मॉडल्स की बात करेंगे, कम्युनिकेशन के जो और भी मॉडल्स आए हुए हैं।
आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे के वीडियोज़ देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।